पद का शपथ लेने जा रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो आपके प्रश्न में मुझे बेहद खुशी हुई। एनडीए के नेता चुन लिए गए, ये मोदी सरकार नहीं है। खुद भी बोलना बंद कर दिया। अचानक एनडीए के प्रति और गठबंधन के प्रति ममत्व जाग रहा है। ये जो ममता है ना, ये 239 सीट की वजह से ममता आई है। हमें उम्मीद है कि ये जो अहंकार और गुरूर था, उसको नापने के लिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी काफ़ी हैं। मुझे बेहद खुशी है, मैं कहूं कि बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक नहीं हुई, सीधे एनडीए की हुई। अगर आप उसको देखें प्रोटोकॉल के हिसाब से, तो पहले बीजेपी को उनको नेता मानना था, फिर एनडीए में जाना था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वरक अभी सामने आएंगे। बहरहाल शुभकामनाएं। और प्रधानमंत्री जी एक संदेश है, ये मुजरा, मंगलसूत्र, भैंस, इससे लोकतंत्र को और ख़राब मत कीजिए। अब बंद कर दीजिए। चुनाव हो गए और अगले चुनाव में भी ये मत करिएगा। सर, अर्जुन खड़गे गए इतना घर पे, और जो एक वहाँ से भी एक फैसला आया कि फिलहाल इंडिया ब्लॉक जो है वो विपक्ष में ही बैठेगा। तो उनके नेताओं ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि नंबर अभी हमारे फेवर में नहीं है, हम विपक्ष। देखिए, कल बैठक हुई, पूरी समीक्षा भी हुई, आगे का प्रारूप हुआ, लेकिन आप लोकसभा की तस्वीर जो इस बार देखेंगे ना, आधी आधी दिखेगी, लगभग आधी आधी। अब वो अहंकार और गुरूर नहीं चलेगा, अब वो मंत्रियों का चिल्लाना नहीं चलेगा। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, चंद्रबाबू जी या नीतीश बाबू आपके साथ हैं, लेकिन उन दोनों की अपनी एक पृष्ठभूमि है, और वो पृष्ठभूमि उनको मोदी तेरे सुबह की जय, मोदी तेरे शाम की जय, ये कहने की इजाज़त नहीं देती है, और ये लोकतंत्र के लिए सुखद कभी था भी नहीं। सर, लेकिन शिवसेना की अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों हमारे दोस्त हैं, और वही तय करेंगे कि लोकतंत्र को बचाने में उनकी क्या भूमिका है। दोस्त तो हैं ही। 19 का चुनाव तो हम साथ में लड़े थे। खुद चंद्रबाबू जी से हम लोगों के बहुत इंटरेक्शन हुए, उस समय की भी सारी चीज़ें हैं पब्लिक डोमेन में। नीतीश जी के साथ तो हम रहे, हाल तक रहे, जनवरी के महीने तक रहे। मैं इसलिए कहता हूं कि अभी वैचारिक राजनीतिक रूप से खास तौर पे हम विलग भले हों, लेकिन सच्चाई ये है कि इन दोनों की राजनीति में कुछ नॉन निगोशिएबल है। ये प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम को झूठ नहीं बोलने देंगे, धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं करने देंगे, ये सब तो। और उसके बाद अगर ये सब नहीं करने देंगे तो बीजेपी पर बची क्या मोदी जी वाली 0 सन्नाटा, कुछ नहीं। सर, जिसमें इतना शामिल दल थे, इतना शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट का, या फिर अजीत पवार गुट की एनसीपी, सबको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ा है। खुद बीजेपी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। आप जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस साहब ने ली है, उन्होंने कहा है कि मेरी जिम्मेदारी, उन्होंने पद भी छोड़ा है, क्या कहना है? देखिए, ढाल बनने की कोशिश की है उन्होंने, लेकिन मामला दिल्ली का है। दिल्ली ने खराब किया महाराष्ट्र को, ये तो स्वीकारोक्ति सब लोग करते हैं। और अगर आपको स्मरण हो, आपने जब भी सवाल पूछा था मुझसे शिवसेना या एनसीपी के बारे में, तो मैंने कहा था कि सांसद विधायक ले जाओ, पार्टी उधर शरद पवार जी के साथ है, वोटर उनके साथ, पार्टी उद्धव जी के साथ है, वोटर उद्धव जी के साथ है। आई स्टैंड विंडिकेटेड। जो मैंने कहा, हमने कहा, वही सच साबित हुआ। पार्टी चुराने की जो पॉलिटिक्स थी ना, पार्टियों में डकैती, डाका डालने की है। अब देखिए, बीजेडी हर चीज पे इनके पक्ष में खड़ी रही, एंटी पीपल बिल तक पर इनके पक्ष में रही। किसान वाले बिल पर मैं उसका हवाला दे रहा हूं, एनसीटी दिल्ली का मामला था, आज क्या कर दिया बीजेडी को। ये सब के लिए एक सिग्नल है कि मोदी जी और अमित शाह वाली जो बीजेपी है ना, वो अटल जी वाली बीजेपी नहीं है। वो तो मान ले, कभी हम यूज एंड थ्रो कहते हैं, ये लोग तो ईट एंड स्वालो, ये तो निगल जाने वाले लोग हैं। निगल गए बीजेडी को, नाम लेवा नहीं है। सर, ज़्यादा टीस हो रही है, वो सीट है अयोध्या की, जिसको हार गई है। समाजवादी पार्टी से जो वहाँ से जीत करके आए हैं अवधेश प्रसाद जी, वो कहते हैं कि ये अयोध्या के लोग जीते हैं, समाजवादी पार्टी नहीं जीती है। भारतीय जनता पार्टी को ये टीस है। ये मैं बता रहा हूँ, ये टीस होनी चाहिए। क्या बना के रख दिया था आपने, जो राम को लाए हैं? अरे आप लाने वाले होते हो यार, और उस मुगालते में अपने को भगवान बता बैठे, तीसरे चरण के बाद, चौथे चरण के बाद। ये जो टिन पॉट डिक्टेटरशिप वाला जो मामला है ना, कि मैं भगवान का अवतार हूं, ये सब चलता नहीं है, इस तरह का अहंकार चलता नहीं है। और मैं जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, जिस वर्ष बाबरी मस्जिद गिरी थी,
उसके बाद के चुनाव में भी बीजेपी वहां हारी थी। इस बार आपने मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर बना न्यायालय से, और आपने विजुअल चलाया कि आप राम से बड़े हो गए। भगवान दंडित करना जानता है। अयोध्या वालों ने आपको आईना दिखाया है, उस आईने में देखिए और देश को एक ऐसी सरकार इस बार दीजिए जो झगड़ा ना लग रहा है आपस में, समुदायों में। मुसलमान, हिंदू, मुसलमान, इंडिया, पाकिस्तान, क्या क्या नहीं किया आपने। सर एक और डीएसपी वो शून्य पर आ गई। जो आपने मंथन हुआ पार्टी का, उसमें मायावती जी का कहना है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी को दरकिनार नहीं कर सकती हैं, वो उनका एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा। देखिए, वो मैंने पूरा प्रेस विज्ञप्ति पढ़ा, काहे को जाना उसमें, लेकिन मैं मानता हूं कि मायावती जी अभी भी कद्दावर, उनका एक वोट बैंक। बस थोड़ी आवश्यकता है एक दिशा की, कि जो आपका वोट बैंक है उसके अंदर संविधान का खतरा था, उस खतरे को समझना होगा। और उस हिसाब से मैं जल्दबाजी में कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी की किसी को ऑबिचुअरी नहीं लिखनी चाहिए। वो जगेंगी, वो जगाएंगी, बस उनको ये फैसला लेना है कि उनकी ताकत से इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ती है, उसका स्मरण रखें।